ठाकुर जी के मंदिर में जाए 3 बेर ताली हो जाए, 1 बेर नहीं, घंटी भी 3 बेर। हाँ, 1 बेर में प्रभु नहीं सुन पाए, 3 बेर का भाव क्या है, ठाकुर जी को उठाओ। जैसे छोटा बालक होए ना, अब मैया जगाने जाए बालक को, तो एक बार में थोड़ो जग जाए, एक बार जगाए मैया उधर आवेगी, बच्चा फिर यही हो, फिर मैया दोबारा जगाने जाएगी और फिर किसी काम में मिल गई, बच्चा फिर लेटा मिलेगा। तो 2-3 बार मैया को कोशिश करनी पड़े ना, एक बार में नहीं उठे। तो ठाकुर जी की सेवा में भले वो किशोर हो, सेवा करते समय बाल भाव है, बाल भाव से माने बिल्कुल कोमलता का भाव है। 3 बेर ताली हो, और फिर ठाकुर जी की चदरिया मंगल कर दी, और फिर ठाकुर जी को उठाए कोमल हस्त कमल से सिंहासन पे पधराए, और ठाकुर जी को पधराएं उठाएं। तो फिर सबसे पहले क्या करा जाए, सबसे पहले चरण छुए जाए। लेटे में चरण नहीं छुए, किसी के भी नहीं छूते, ठाकुर जी नहीं, संतों के बड़ों के लेटे में चरण नहीं छुए। लेटे में चरण छूने से अपना भी अनिष्ट हो, जिसके चरण छुए उनकी आयु घटे। लेटे हुए केवल एक ही बार चरण छुए जाएं जब प्राण छूट जाए, उससे पहले किसी के लेटे चरण नहीं छुए जाए। तो ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान करे। अब क्या प्रथम दर्शन भय ना, जब दर्शन भय तो प्रणाम, तो फिर चरण स्पर्श करें। कैसे, सीधे हाथ से सीधा चरण, उल्टे हाथ से उल्टा चरण, ऐसे चरण स्पर्श किए। फिर कहा कियो, फिर ठाकुर जी को आचमन करवा दिए, कुल्ला करवा दिए। अब जो मंगला करते हैं तो वो तो उस समय मंगला करें, तो ठाकुर जी के आचमन कराए, और फिर ठाकुर जी को पात्र में पधरा लिए। और पधराने की भी क्या रही, जैसे जैसे सिखाई, बड़ा तांबे का पात्र, और फिर उसमें कोण बनाया जाए, त्रिकोण, चंदन से एक त्रिकोण बनाए, फिर तीनों भुजाओं के ऊपर दूसरा त्रिकोण, तो षटकोण हो गया। हाँ? उसका भाव हो कि कमल बन गया, और उस पे बनाकर फिर उस पे तुलसी दल छोड़िए, अथवा कमल भी बना सकते हैं, कहीं कहीं कमल भी बनता है, और तुलसी दल छोड़ दिए। और फिर एक बार गुरु मंत्र बोला जाए। क्यों, क्योंकि हमने भले तांबे की चांदी की थाली रखी है, पर ठाकुर जी तांबे चांदी की थाली में नहीं नहा रहे, ठाकुर जी तो कमल पर स्नान कर रहे हैं, अथवा यमुना जी में कर रहे हैं, ये भावना है। तो अब ठाकुर जी को पधराए, और फिर स्नान के जल रख लिए। अब सर्दी आ रही है तो फिर गुनगुना जल होगा, और गर्मी है तो शीतल जल होगा। जल में थोड़ा केसर डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, और उस जल में भी तुलसी दल छोड़िए। ठाकुर जी का बिन तुलसी दल के कोई काम नहीं हो, स्नान के जल में भी तुलसी चाहिए। और फिर पात्र में जल भर लिए, और फिर शंख में ले लेके ठाकुर जी को स्नान कराए। स्नान भी कैसे कराया जाए, पहले ठाकुर जी को 5 बार जल दिया जाए। पादौ पाद्यम समर्पयामि, पहले चरण धुलाएं, फिर हस्तौ जलम समर्पयामि, हाथ धुलाएं, फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन कराएं, फिर पानीयम जलम समर्पयामि, पीने के लिए जल दें, और फिर आखिर में सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि, फिर श्री अंग पर जल छोड़ा, पहले चरणों पे हस्त कमल से, फिर सिर पर जल छोड़ा जाए। तो ठाकुर जी को स्नान करा दिए, और स्नान के पश्चात फिर वस्त्र में लेकर के मार्जन किए, प्रक्षालन किए, और फिर पधराए। और फिर सुंदर ठाकुर जी की कोपीन बदले, ऐसे नंगे उघाड़े ठाकुर जी स्नान नहीं कराई जाए, लंगोटी होनी चाहिए तब स्नान हो, बिना कपड़े के नहीं हो। और लंगोटी गीली हो गई तो लंगोटी बदली जाएगी, और कल वाली जो सूखी है वो पहरा दो, गीली सुखा दो। फिर ठाकुर जी के अंग पे हाथ में इत्र लेकर के शरीर पे इत्र लगा दिए ठाकुर जी, और फिर पोशाक पहराए, सुंदर ऋतु अनुकूल कोमल पोशाक पहरा के फिर सुंदर ठाकुर जी को तिलक किए। जो श्रृंगार संभव था वो श्रृंगार किए। यहां तक तो काम हो गया पूरा, श्रृंगार तक बात बन गई, सब काम हो गए। हाँ, सवेरे समय पहले दूध भोग अवश्य लगाइए, और रात्रि को भी सोने से पहले दूध भोग। लाला को 2 समय तो भोग दूध चाहिए ही चाहिए, और उसके संग सामग्री रखिए, लड्डू मठरी सोठी। भाई ठाकुर जी को सवेरे दूध भोग और रात्रि में दूध भोग, दूध जरूर चाहिए। तो दूध भोग धरे, और कैसे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को, ऐसे ही दूध नहीं, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे। मिसरी केसर पीस पीसता बहु, मिसरी केसर पीस पीसता बहु, नाना सुगंध मिलावे मिलावे, नाना सुगंध मिलावे मिलावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे। भर के पूर
कटोरा, भर के पूरा स्वर्ण कटोरा, भर के पूरा स्वर्ण कटोरा, भर के पूरा स्वर्ण कटोरा, प्रिय प्यारी सन्मुख पधरावे, प्रिय प्यारी सन्मुख पधरावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, तुलसी दल धरि अर्पण की जय, तुलसी दल धरि अर्पण की जय, तुलसी दल दे अर्पण की जय, तुलसी दल दे अर्पण की जय, गुरु अनुगत्य में भोग लगावे, गुरुआगत्य में भोग लगावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, ओट्यो दूध लाल को भावे, गौरदास लखी लखी बलि जाऊं, गौरदास लखी लखी बलि जाऊं, 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 गौरदास लखी लखी बलि जाऊं, गौरदास लखी लखी बलि जाऊं, अधरनि धर प्यारी पिय प्यावे, अधरन धर प्यारी पिय प्यावे, ओट्यो दूध दोन को भावे, ओट्यो दूध को भावे, ओट्यो दूध दोन भावे। ओट्यो दूध भावे। ऐसे नहीं धर दिए ओटा के दूध, केवल गर्म ही करके दूध भोग नहीं लगाया जाए, ओटाइए दूध को, थोड़ा खदकने दीजिए, ओटा दूध भात पे ओटा हुआ तुरंत भोग नहीं धर दिया जाए, धरा भोग तब जाए जब नेक शीतल हो जाए। और बताएं, ओटाले दूध अब 2 गिलास में लेके हिलाओ, ठाकुर जी को झाग वाला दूध प्रिय है, झाग बन जाए दूध में, ऐसे हिलाओ उसको, शीतल कर ले थोड़ा। कभी भी एकदम खौलती वस्तु भोग नहीं धरी जाए, हाँ, और खौलती वस्तु में तुलसी नहीं छोड़ी जाए, क्यों? तुलसी छोड़ते ही वस्तु अर्पण हो गई, और ठाकुर जी गरम गरम पा लेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो ओटाइए और फिर पीने योग्य कर लीजिए तब। तो ओटाए दूध, खूब ओटाए, और आगे धरे दूध भोग तुलसी दल डारी के, ठाकुर जी के आगे दूध का कटोरा पधरा दिए, तुलसी दल छोड़ दिए, और फिर पर्दा लगा दिए, पर्दा कर नित की तरह और घंटी करुण बजा, घंटी बजाई गई। अच्छा, घंटी क्यों बजाई जाए भोग धरे तो, अब भोग उठा में तो देखो, एक तो अर्थ ये है कि वैष्णवों की घंटी हो ना, उस पे गरुण जी बने हो, देखे ना गरुण जी बने हो, तो एक अर्थ तो ये है गरुण जी के पंखों से वेद मंत्र की ध्वनि निकले। तो ग्रंथों में वर्णन है कि गरुण जी के पंखों से वेद मंत्र निकलते हैं। तो घंटी बजाने से एक तो हमें मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, मंत्र के अभाव में अथवा शुद्ध नहीं आते, तो घंटी बजाए से पूजा में मंत्र के अभाव दूर हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ठाकुर जी कहे ना भागवत जी में, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, तो ये बात प्रभु की कहां सत्य साबित हुई? अर्चा अवतार में। माने जो ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे, आपके हमारे घर पे विराज रहे, वे भी अवतार हैं। उन अवतार का क्या नाम है? उनका नाम है अर्चा अवतार। माने जो हमारी अर्चना ग्रहण करने को प्रकट भये, अर्चा अवतार। हाँ? तो ठाकुर जी अधीन है। अब जब उठाओ तभी उठेंगे, जब सोआओ तब सोएंगे, जब खवाओ तब खाएंगे, ठीक है ना। कोई वैष्णव कहे हम तो 4 ही बजे ठाकुर जी को उठा दें, बड़ी अच्छी बात। कोई वैष्णव कहे नहीं महाराज हम तो 8 बजे ठाकुर जी का उत्थापन करें, कोई बात नहीं। कोई कहे महाराज हमारे तो दोपहर की रसोई जल्दी बन जाए, 10 ही बजे बन जाए, हम तो 10 ही बजे दोपहर राजभोग धर दें, बड़ी अच्छी बात। कोई कहे नहीं नहीं हमारे तो दोपहर 2 बजे बने, 9 बजे बाल भोग नाश्ता हो जाए, फिर 2 बजे दोपहर, चलो 2 बजे धर लो। कोई कहे हम संध्या आरती संध्या 5 ही बजे कर लें महाराज। कोई कहे नहीं हम तो ऑफिस से लौट के आए तो 8 बजे संध्या आरती करें, कोई बात नहीं। कोई कहे हम तो संध्या 7 ही बजे शयन करवा दें, कोई बात नहीं। कोई कहे नहीं नहीं हमें आने में देर हो जाए तो कभी शयन को 10-11 भी बज जाए, कोई बात नहीं। सोचिए इतनी अधीनता प्रभु स्वीकार कर रहे, कौन रूप में स्वीकार कर रहे? इन अर्चावतार के रूप में स्वीकार कर रहे। इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि हम कोई समय बेढंगे समय पे सेवा करिए, करिए,
पर ग्रस्त से ऊपर नीचे भी सेवा में हो जाए। अब जब दो ही प्राणी हो घर में और सेवा करें तो फिर ऊपर नीचे होने की संभावना है। दुकान भी करे, नौकरी भी करे आदमी, तो सेवा ऊपर नीचे की संभावना हो। और इसका अर्थ ही नहीं, तब भी करिए, कोई बात नहीं। आज बहुत जरूरी काम से जाना था, 5 बजे संध्या आरती कर ली, कभी आने में देर हो गई तो 8 बजे कर, पर सेवा करिए, सेवा जरूर पधराइए, सेवा करिए। श्री विग्रह सेवा नहीं तो चित्रपट सेवा। सेवा के बिना तो घर अधूरा है। स्वामी कौन है? स्वामी तो यही है ना। स्वामी नहीं होएगा तो नौकर किस लिए फिर, बताइए। स्वामी जरूर हो। तो अर्चा अवतार के रूप में ठाकुर जी ने अधीनता स्वीकार करी। तो एक तो घंटी इसलिए गरुण जी के पंखों से वेद मंत्र निकले, और दूसरी बात ये कि ठाकुर जी तो हो गए भक्त के अधीन। अब भक्त आज्ञा थोड़ी करेगा कि अब पा लो, अब उठ जाओ, अब नहा लो, अब सो जाओ। तब तो उल्टा हो गया, अरे हम दास हैं, ये स्वामी हैं, तो करें कैसे? तो संतों ने घंटी का विधान कर दिया। बोले घंटी बजी, भोग से पहले बजी, मानो ठाकुर जी को संकेत कर दिया, प्रभु अब विराजो, अब भोग पधरा रहे, पाओ। हाँ, अब भोग पधरा दिए हमने। दूध भोग अगर ठाकुर जी को पधरा रहे तो भाई कम से कम 10 मिनट तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दूध भोग पधराए 10 मिनट तो रखेंगे। और संग में बाल भोग भी पधराए तो भाई 15 मिनट तो चाहिए। और दोपहर का राजभोग, राजभोग माने दोपहर की थाली, साग कड़ी चावल सब सामग्री हैं, तो भैया कम से कम आधा घंटा थाली पधराओ। कुछ तो उठा में रखे, अरे ऐसे ही नहीं भाई, हमें कितनी देर पाने में लगे, दिखा के थोड़ी उठानी है, पधराओ कम से कम 20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा भोग ठाकुर जी के आगे रहे। हाँ? तो अब भोग धरे तो घंटी बजाई, क्या कि ठाकुर जी कहीं कोई लीला में हो, बाल रूप है तो ग्वालों के संग खेल रहे हो भाव राज्य में, श्री जी के संग है तो कहीं विहार में हो, तो घंटी बजाई, मानो ठाकुर जी अब विराजो आप, अब भोग पधराने का समय हो गया। आप देखो मंदिरों में भोग से पहले घंटा बजे 3 बार, उसको टोकना कहें टकोर, 3 बार बजे फिर भोग आए, माने ठाकुर जी कह रहे जहां भी हो आ जाओ। हाँ? अब भोग पधरा दिए, अब भोग का समय पूरा, फिर उठाने से पहले घंटा बजे अथवा ताली बजे अथवा घंटी बजे, उसका क्या कि प्रभु अब पर्दा खोल रहे हैं, अब भोग पूरा हो गया, बैठ जा सिंहासन पे। तो ये घंटी सब काम करती है, तो एक संकेत का काम करती है भक्त भगवान के बीच में।